उस भारत माता के देश में जहां हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर एक पॉलिटिशियन सोचता तो है लेकिन करता कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां हर परिवार में कम से कम एक ऐसा इंसान होता है जो औरत के साथ कहता है कि अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और भारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। जब इस समाज को तो तुम सबकी सोच बदलने क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा, अब्रॉड जाके तू करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से यहाँ आएगी, तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। फिर मुझे तेरे शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। देख बेटा, जब तेरी बात शादी पर आके रुकती है तो तू शादी कर और बाप की दुआएं लेती जा। हमारे समाज में औरतों को खुद निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, मगर ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है। अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के दबाव में आके, आप जैसे लोगों के दबाव में आके, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और भारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मनुष, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची खड्डे में गिर गई। अरे सुन हो, बच्ची खड्डे में गिर गई। मैं हूं तन्वी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं CNN न्यूज़। अभी अभी हमें खबर मिली है कि एक बच्ची खड्डे में गिर गई है। आइए जान लेते हैं उनके पिताजी कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लाइव है लाइव। हम बहुत खुश हैं। हमारी बेटी टीवी पे आई, हम टीवी पे आए, सारा गांव टीवी पे आया। हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं ये घटना कैसे घटी? वो जो है हमारी बच्ची वो खेलते कूदते वो गड्ढे में गिर गई। अरे ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। अरे नहीं नहीं, हमारे देश में कितने सारे गड्ढे हैं और सरकार को हर गड्ढे का जवाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है। आइए जान लेते हैं बच्ची के पिताजी कैसा महसूस कर रहे हैं। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं इन पैसों का आप करेंगे क्या? करना क्या है? हाँ, वो खेती बाड़ी में लगा देंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे भाई, खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य बनेगा ना। और उसको पढ़ लिख के करना ही का है। घर का काम काज करेगी, शादी करेगी और ससुराल चली जाएगी। हमारे समाज में कितनी सारी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी घर वाले उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम?
गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। नेताजी, गली में एक और रैगिंग का केस दर्ज किया गया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, पक्का उसका कैरेक्टर ढीला था। ऊपर से उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, यानी कि वो चाहती थी कि उसका बलात्कार हो। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा है, ऐसे कैसे जाने दे। पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते वो का कहती है। 6 महीने बाद गैंग की विक्टिम को कोर्ट में पेश किया जाए। अरे 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद किसको कौन सा रेप केस याद रहता है? नेताजी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे मैडम, आप तो ऐसे इल्जाम लगा रही हो मानो हम ही ने बलात्कार किया हो। और आपको सिस्टम के बारे में इतना ही प्रॉब्लम है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, फिर सिस्टम बदलिए। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स जैसे कैथेड्रल मत पढ़ना, जहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं, सिस्टम ने खुद बदल देता है। हर साल इस देश में हजारों से ज्यादा बलात्कार केसेस होते हैं, उनमें से न जाने कितने दर्द तक नहीं होते। घर की बदनामी और समाज के डर की वजह से घर वाले खुद कहते हैं बेटा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। जब इस समाज को ही बीमारी नहीं रहेगी तो तुम सबकी सोच बदलने क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगा। छोटी छोटी बातों से अरे पता है, इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, तभी तो इसे घर से निकाल दिया होगा। ओह हाँ क्या? अरे नहीं, इसे कोई रोग होगा इसलिए इसे निकाल दिया होगा। ओह हाँ क्या? अरे नहीं, शादी के 2 साल बाद भी इसे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए निकाल दिया होगा। ओह हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था माँ, वो रोज मुझे मारते थे। दहेज ना देने की वजह से मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। मैं उस घर पे फिर कभी नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या? दूबे चाचा क्या कहेंगे? मम्मी आंटी क्या कहेंगी? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? इसकी सबको पड़ी है, मगर इस लड़की की दुविधा इसकी किसी को नहीं पड़ी है। अरे कोई तो इसकी मदद करो, लेकिन नहीं, हमारे देश में सबको यही सलाह दी जाती है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? फिर कॉम्प्रोमाइज? क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? शिट! हर एक औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम बन के जिए, एक पल तो अपने जीने दो, जीने दो। Oh, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna go on once again. ये तो बस कुछ ही समस्याएं थी जो हमने आपके सामने रखी। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डाउरी, ये सब चीजें औरतों को उनकी जिंदगी जीने ही नहीं देती। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज भी हम अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। क्या हमारे समाज में महिलाओं को जीने का हक नहीं है? अरे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को साहस दिया जाए। अरे नहीं यार, औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है कि लेट हर बी हरसेल्फ विद इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलती, तब तक इस देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। इनको इनका हक दिलाना होगा। अगर आज आपने इनका साथ नहीं दिया
तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कुछ करिए, नफरत मेरा मारे। भारत माता की वंदे। Thank you.